So in today's lecture we will study about the policies of Ashoka. अशोका की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वेरियस पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इंस्क्रिप्शंस पाई गई उस टाइम पे ड्यूरिंग द राइन ऑफ अशोका उसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ हम अशोका ने जो स्टेप्स उठाए फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म, सेंट्रल एशिया में कैसे प्रोपगेट किया, राइट, श्रीलंका में कैसे प्रोपगेट किया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. And lastly, we will also be talking about the Buddhist Council. The third Buddhist Council was organized under the patronage of Ashoka. तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम. क्या है, 3 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ट्रेस करेंगे, ठीक है. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का हमने ब्रीफली देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट अजात शत्रु, राइट. तो हम ये सारे टॉपिक्स के साथ आज डील करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद अशोका. अशोका जो थे, ही असेंडेड द थ्रोन इन 272 BCE, राइट, दैट इज थर्ड सेंचुरी BCE में उन्होंने क्या है, गद्दी संभाली. और प्रायर टू हिज असेंशन, ठीक है, अशोका जो थे, ही वॉज द जनरल और गवर्नर बोल सकते हैं. ही वॉज द गवर्नर. हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सब्सिक्वेंटली बिंदुसार ने अपने जो मौर्यन एम्पायर उसको एक्सपेंड किया और सब्सिक्वेंटली ये इनिशिएटिव डेवलप किया फर्दर अशोका ने. हमने पूरी के पूरा ट्रेस किया था एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार, ठीक है. उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखी थी एम्पायर की. तो जब बिंदुसार जो थे वो किंग थे, उस टाइम पे जो उनके बेटे थे अशोका, ठीक है, हमने देखा था कि जो पूरा का पूरा अंपायर था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था. जो नॉर्थ में प्रोविंस था उसकी कैपिटल थी आपकी गांधारा, जो था उसकी कैपिटल थी तक्षशिला, राइट. जो वेस्ट में जो प्रोविंस था उसकी कैपिटल थी उज्जैन पे. जो साउथ में जो प्रोविंस था उसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी कर्नाटका में, राइट. इसके बारे में हमने डिटेल में डील किया था लास्ट लेक्चर में. और जो ईस्ट प्रोविंस था उसकी कैपिटल थी तोशाली लाई करता है करंटली आपका उड़ीसा में, ठीक है. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार अशोका वाज द गवर्नर, ठीक है. वो गवर्नर रह चुके थे तक्षशिला के भी, जिसकी कैपिटल जो था, जो नॉर्थन प्रोविंस था जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला, उसके गवर्नर थे, राइट. Because empire was so vast, so it was parceled out into various provinces. और उस provinces में जो राजा था, जो मोनार्क था और किंग था, ठीक है, उसके जो किंग्स थे, बेटे थे, उनको क्या है, हैंडल करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्ट को they were representing the king over that particular portion, right. जो नॉर्थन पोर्शन था, नॉर्थन प्रोविंस था, उसको हैंडल किया एक टाइम पे अशोका ने, तक्षशिला जिसकी कैपिटल थी. और सब्सिक्वेंटली उज्जैन को भी उन्होंने बाद में, ही वॉज द गवर्नर ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस सेंटर्ड एट उज्जैन, राइट. तो हमने देखा कि किंगशिप और किंगशिप आपस में रिलेटेड है, राइट. तो सब्सिक्वेंटली ये क्या है, 272 BCE में मोनार्क बने, किंग बने. हमने देखा कि बिंदुसार ने अपना जो गद्दी थी वो वॉलंटरली क्या है, रिनाउंस कर दी थी. ही अडॉप्टेड जैनिज्म, राइट. तो उनके बेटे अशोका है नेक्स्ट मोनार्क बने इन 272 BCE. सी, ये जो अशोका की हम जब बात कर रहे हैं 272 BCE में मोनार्क बने, ठीक है, इसके पीछे क्या सोर्सेज क्या है, ठीक है, कहाँ से वेरियस सोर्सेज से हमें पता चलता है इसके बारे में. सी, 3 मेन सोर्सेज हैं इसके. 2 तो हमें बुक्स मिलेंगी और एक इंस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है. तो हर कोई जो है टेक्स्ट अलग अलग टाइप से इसके साथ डील करेगा, उसको हम देखते हैं, राइट. तो एक जो बुक थी वो थी महावंसा, ठीक. एक थी अशोका अवडाना, ठीक है. और एक थी इंस्क्रिप्शंस.
इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंस्क्रिप्शंस को हम वी विल डील विद इंस्क्रिप्शंस लेटर ऑन, राइट। तो हमें ये पता है कि अशोका ने क्या है, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, बट दीज डिफरेंट सोर्सेज टॉक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस इन विच ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, राइट। तो महावंशा क्या है, हम ये देखेंगे कि जो अशोका है वो बुद्धिज्म को प्रोपगेट करेंगे, ठीक है, तो मिशनरीज भेजेंगे। तो उनका जो फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोपगेशन होगा जिसमें क्या है, श्रीलंका के जो किंग थे ही विल अडॉप्ट बुद्धिज्म, और इस तरीके से क्या है श्रीलंका में बुद्धिज्म का राइज होगा, ठीक है। तो श्रीलंका में 2 टाइप्स ऑफ क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस हुई, 2 टाइप्स, 2 बुक्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। उनको बोला गया महावंशा एंड दीपवंशा। ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंशा एंड दीपवंशा। तो द्वीप से क्या पता है, द्वीप, ठीक है, द्वीप मतलब आइलैंड, तो वंशा मतलब क्रॉनिकल, तो क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, ठीक है। तो ये जो दोनों की दोनों जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं दे वर प्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका। तो इसमें जो महावंशा है दैट इज महा मतलब ग्रेटर, क्रॉनिकल, ठीक है, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। दीपवंशा महावंशा के बाद में क्या है उसका ओरिजिन हुआ था इन द श्रीलंका, ठीक है। तो महावंशा ये बोलती है कि ये देखिए ये ट्रांजिशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या पोर्ट्रे होगा, ये ट्रांजिशन होगा, फिर अशोका कैसे होंगे, अशोका का चेंज क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे होगा। तो ये डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, ये डिफरेंट सोर्सेज जो हैं अलग अलग तरीके से ये जो ट्रांजिशन हो रहा है अशोका का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो महावंशा बोलता है कि अशोका वाज एक्सट्रीमली क्रूअल, ही वाज एक्सट्रीमली वायलेंट, ठीक है। और उन्होंने गद्दी पाने के लिए इट वॉज सेड इन दिस बुक दैट इन ऑर्डर टू गेन द थ्रोन, जो उनके जो बाकी जो 99 ब्रदर्स थे, सी इट्स अ लीजेंड, इट्स अ स्टोरी, राइट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में वेरियस मिथिकल स्टोरीज है, अब इनको कोरोबरेट कर पाना इनकी क्या है ट्रुथ और प्रिसीजन क्या है वो कंटेक्स्ट नहीं है हमारा। हम इसमें क्या देखेंगे, महावंशा में बोला गया है कि वह इनिशियली एक्सट्रीमली क्रूअल, और फिर ये पोर्ट्रे किया जाएगा कि आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज पर्सनैलिटी, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज पर्सनैलिटी। क्योंकि जितना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, जितना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे और जितना कंट्रास्टिंग दिखाएंगे अशोका को, इससे क्या पता चलेगा कि बुद्धिज्म का उतना ही इम्पैक्ट रहा है उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में। तो वो बोलते हैं कि इनिशियली अशोका वाज सो क्रूअल कि जो बिंदुसार के बोलते हैं कि 100 बेटे थे तो 99 जो ब्रदर्स है उन्होंने किल करके उन्होंने क्या है गद्दी हासिल की, ठीक है। ही एलिमिनेटेड द कंपटीशन, राइट, थ्रू वायलेंस। और फिर उन्होंने क्या बुद्धिज्म अपनाने के बाद ही बिकेम अ पीसफुल पर्सन, ठीक है, हु वांटेड पीस इंस्टेड ऑफ वॉर। तो इतना हु प्रेफर्ड नॉन वायलेंस कोर फिलोसफी है बुद्धिज्म की, प्रेफर्ड नॉन वायलेंस। सो अंडर द इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म देयर वाज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज पर्सनैलिटी, राइट। तो महावंशा ऐसे बात करता है। अशोक अवडाना, ठीक है, यह बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो संस्कृत में लिखा गया है। हमने जातका पढ़ा था जब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, लेक्चर देखिएगा उससे पता चलेगा कि जातका क्या है और जातका और अवडाना में क्या डिफरेंस है। सी अवडाना क्या डील करता है, अवडाना इज सिमिलर टू पुराण्स। हिंदू स्क्रिप्चर में जो पुराण्स है सिमिलर उसी वे में अवडाना भी है। तो पुराण्स में क्या होता है, अवडाना में क्या होता है, स्टोरीज, ठीक है, मिथ्स, लीजेंड्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो स्टोरीज, मिथ्स, लीजेंड्स, ये सारा अवडाना का मतलब है, ठीक है। तो ये जो सांस्कृतिक टेक्स्ट है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो संस्कृत में लिखा गया है, इसमें वेरियस स्टोरीज, मिथ्स और लीजेंड्स होंगे, राइट। तो अशोक अवडाना में क्या लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांजिशन है इसको दूसरे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। अशोक अवडाना बोलता है
इनिशियली बोला गया अशोका अवडाना में, अशोका को बोला गया चंद अशोका, ठीक है। इसका मतलब है फियर्स अशोका, राइट। तो वो सेम पोर्ट्रे कर रहा है, एक्सट्रीमली वायलेंट और क्रूअल, ठीक। अब वो बोलते हैं जैसे ही उन्होंने बुद्धिज्म का अडॉप्ट किया तो देयर वाज कंप्लीट और ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, और इनको बोला गया ही बिकेम धम्म अशोका। धम्म मतलब है धर्मा। हम धर्मा को देखेंगे कि अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है धर्मा का। तो इस कंटेक्स्ट में धम्म का, धर्मा का क्या मतलब है, ठीक है। 2-3 इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम धम्मा का, ठीक है। तो ये बोलता है देयर वाज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अशोका, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, इंस्क्रिप्शंस जो पाई गई हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी डील करेंगे, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस वेरियस रॉक इंस्क्रिप्शन मिली हैं जिनको रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस है, इनग्रेविंग्स है, उसको पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं, उसके साथ हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे क्या है, रियलिस्टिक सोर्स है, इट इज मोर क्लोज टू ट्रुथ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका अशोका का, वो क्यों हुआ। सी इनिशियली ही वॉज एक्सट्रीमली वायलेंट, क्रूवल, राइट। टॉर्चर वाज हिज फेवरेट पास टाइम, टॉर्चरिंग पीपल, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग पीपल वाज हिज फेवरेट पास टाइम, इट वाज डिपिक्टेड इन दिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बोलते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है एज पर इंस्क्रिप्शंस, ये हुआ है कलिंग वार के बाद। नाउ कलिंग क्या है, सी कलिंग क्या है, इट इज अ ईस्ट, इट लाइज इन द ईस्टर्न पोर्शन, ठीक है। जो आप उड़ीसा है उसकी कोस्टल स्ट्रिप उठा लो, राइट, दिस कोस्टल स्ट्रिप ऑफ उड़ीसा, कलिंग, ये कलिंग राज्य है, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है उसका नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन उठा लो। सो दीज पोर्शंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश, कोस्टल पोर्शंस एंड कोस्टल स्ट्रिप ऑफ उड़ीसा, इसको कंबाइन करके कलिंग बोलते थे। हम जब पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे अब तो हमने देखा था कि सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थन इंडिया को पूरा कन्क्वेस्ट कर लिया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर साउदर्न इंडिया में फर्दर एक्सपेंड किया आपका बिंदुसार ने, राइट। तो उसमें एक पोर्शन बच गया था कलिंगा का, और यहाँ पे फोकस क्यों था अशोका का, कलिंग पे क्यों फोकस था, बिकॉज सी ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट है। ये जो ट्रांजिट रूट है ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है ईस्टर्न इंडिया को। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो आपका मगध आ जाएगा, ठीक है। ईस्ट आपको डायरेक्ट ईस्टर्न इंडिया के थ्रू आपका सदर्न इंडिया से, मतलब रेस्ट ऑफ द पेनिनसुला से कनेक्ट करता है। तो ट्रेड पर्पज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये जो पोर्शन रह गया था अशोका ने क्या है, इसको कलिंग को एनेक्स करने की कोशिश की, और जो कलिंग वार हुई उसके बाद, ठीक है, हमने देखा था कि एक तो ये रूट है जाने का सदर्न इंडिया में, एक हमने देखा था थ्रू महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के थ्रू फर्दर डेक्कन में जाने का, राइट, दक्षिण में जाने का। तो डेक्कन जो पेनिनसुलर इंडिया में जाने का महाराष्ट्र के थ्रू रूट था। हमने देखा था पैठान प्रतिष्ठान के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट सिटी थी जिसके थ्रू क्या है दक्षिण पथ वाला जो रूट है वो लाई करता था, राइट। प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। नाउ तो ये जो कलिंग वार था, ये जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इसके बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अशोका का, क्योंकि ये जो कलिंग वार के दौरान उन्होंने देखा कि सो मच मिजरी, राइट, सो मच ब्लड शेड, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा आदमी, ये इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया, मे बी दिस फिगर्स आर प्रोबेबली एग्जेजरेटेड, ठीक है। तो वो ज्यादा एग्जेजरेट करके बताते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है, उसका इंपैक्ट ज्यादा दिखाने के लिए, राइट। तो मे बी दिस फिगर्स आर एग्जेजरेटेड। तो उसमें बोला कि 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं दे डाइड। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की क्या होती, डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, राइट। तो
पूरी की पूरी फैमिलीज अपरूट हो गई थी, डिस्प्लेस हो गई थी वॉर की वजह से, लार्ज स्केल वायलेंस था, लार्ज स्केल मिजरी थी, ठीक है। और इसके दौरान क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो उसने जब उसको विटनेस किया इस सिचुएशन को अशोका ने, ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड, शॉक्ड, राइट, उसको बहुत रिमोर्स हुआ। सो दिस वॉर एंड द अकम्पनिंग वायलेंस कंप्लीटली चेंज्ड द वे द पर्सनैलिटी ऑफ अशोका, राइट। तो ये जो इतनी मैमथ वॉर थी, जो इतनी लार्ज स्केल पे हुई थी, अशोका ने ये भी देखा कि इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है कि ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड, शॉक्ड एंड ही वॉज इन रिमोर्स, राइट, बिकॉज जो इवन द पाइयस मैन, ठीक है, ब्राह्मण्स, आपके जैनाज मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, श्रमणाज, ठीक है, उन पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ा था, इवन दे सफर्ड, और पूरी को पूरी फैमिलीज अपरूट हो गई थी। हर फैमिली में किसी का जो रिलेटिव है, ठीक है, ही और शी डाइड, राइट। तो इसके बाद उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था अशोका का, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, भैरी घोष एंड धम्म घोष। हमने पहले भी बात की इसके बारे में। तो अप टिल दिस टाइम भैरी घोष मतलब कन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन थ्रू वॉर, ठीक है। तो भैरी घोष की जो स्ट्रैटेजी थी अपने अंपायर को एक्सपेंड करने की, वो सबसे पहले क्या थी, हमने देखा था कि जब हम बिंबिसार के बारे में पढ़ रहे थे, जब जिसने मगध अंपायर की फाउंडेशंस रखी थी, उसने ये पॉलिसी अपनाई थी फिजिकल कंक्वेस्ट की, एक्सपेंशन थ्रू वॉर, राइट। तो ये पॉलिसी चलती रही 200 साल तक, ठीक है, अप टिल द कलिंग वॉर। सारे के सारे आपने मगध में सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी आई, बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद आपके नंदाज भी आए, ठीक है, बीच में आपके उदायन भी आए थे, शिशुनागाज भी आए थे। तो ये मल्टीपल डायनेस्टीज ने इसको फॉलो किया। सो दिस वाज द पीरियड, दिस 200 years टिल द राइज ऑफ अशोका वाज ए पीरियड ऑफ टर्बुलेंस, वॉर, वायलेंस, राइट। तो कलिंग वॉर क्या था, एक ऐसा क्या था, टर्निंग इवेंट था, जिसकी वजह से क्या है, अशोका ही रिनाउंस्ड दिस फिलोसफी, ठीक है, ही एब्रोगेटेड दिस फिलोसफी एंड ही स्टार्टेड टू ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ धम्म। धम्म मतलब धर्मा, ठीक है। तो ही सेड कि धम्म घोष मतलब कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। इट मीन्स कॉन्क्वेस्ट थ्रू आइडियाज, आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, अशोका ने क्या है, नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी अपनाई। इसका प्राइम जो कोर एलिमेंट था वो था नॉन वायलेंस का, राइट। तो अशोका ने क्या है, ही सेड कि इफ आई वांट टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं उसको फिजिकली अक्वायर नहीं करूंगा, फिजिकली कंक्वेस्ट नहीं करूंगा, रादर मैं उसको मोरली और कल्चरली कंक्वेस्ट करूंगा। आई विल प्रोवाइड मोरल लीडरशिप टू द वर्ल्ड, मोरल लीडरशिप टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो बोलते हैं कंक्वेस्ट जो करना है, विन ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, उनका दिल जीतो, उनका दिमाग जीतो, आइडियाज प्रोपेगेट करो, ठीक है, कल्चर को प्रोपेगेट करो, और इस हिसाब से पूरे वर्ल्ड को एक मैं मॉरल लीडरशिप दूंगा। तो बुद्ध, ये टर्म जो थी हालांकि अशोका ने खुद यूज नहीं की, लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें अशोका का बोला जाता है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब कि 360 डिग्री, राइट, लाइक ए चक्रा। तो 360 डिग्री मतलब यूनिवर्सल, ही विल बी द यूनिवर्सल किंग, ही विल बी द यूनिवर्सल मोनार्क, बिकॉज ही विल प्रोवाइड मोरल लीडरशिप टू द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। ही विल प्रोपगेट बुद्धिस्ट आइडियाज, राइट, ठीक है। ही विल स्प्रेड बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी, बुद्धिस्ट प्रोपेगेंडा, एंड थ्रू धम्मा, थ्रू धर्म,
थ्रू राइचियसनेस आई विल विन ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, और मैं क्या कल्चरली कंक्वेस्ट करूंगा। सो ही देन स्टार्टेड फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। सी अब हम देखते हैं कि जो धम्म का जो कंसेप्ट है, सी पाली में धम्म बोला जाता है, वैसे सांस्कृतिक टर्म है धर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे धम्म का क्या इंटरप्रिटेशन है एज पर अशोका, ठीक ना। अशोका जो थे, धम्म इज अ पाली वर्ड, राइट, और सांस्कृतिक उसका ट्रांसलेशन होगा धर्म, और इसका मतलब हो गया राइचियसनेस, ठीक है। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट कंटेक्स्ट के हिसाब से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा। तो अशोका धम्म के बारे में क्या बोलते हैं, धम्म क्या है, ठीक है। तो एज पर अशोका क्या है, इट इज अ मोरल, ठीक है, इट प्रोवाइड्स मोरालिटी, मॉरल्स, इट प्रोवाइड्स इथिक्स टू पीपल, ठीक है। तो लोगों के जो एक्शंस होंगे, ठीक है, इथिक्स में पढ़ते हो मोरालिटी, डूज और डोंट्स, राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सो दिस इज धर्म और धम्म एज पर अशोका। सो ही विल बी गिविंग सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन डायरेक्शंस टू पीपल, and in these directions he will be talking about what is ethical, what is unethical, ठीक है, what is धम्म, what is right, what is wrong, what are do's, what are don'ts, so that is धम्म, ठीक है। तो ये क्या है, वेरियस काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने जब बुद्धिज्म में पढ़ा था, हमने देखा कि जो बुद्धा है वो भी धम्म के बारे में बात करते हैं, वो भी वेरियस ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलरली अशोका उनको एमुलेट करते हैं, वेरियस ड्यूटीज देते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि एक जो स्लेव और सर्वेंट है, ठीक है, ही शुड बी ट्रीटेड राइट, जो उसके मास्टर को उसको ढंग से उसकी इथिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, राइट। तो ये एक मॉरल ड्यूटी, एक गाइडलाइन, ठीक है, एक अपना प्रोक्लेमेशन के थ्रू उन्होंने क्या है गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इज रीचिंग आउट टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अंडर हिज अंपायर, राइट। तो बोलते हैं कि मास्टर्स को क्या ह्यूमनली विद कंपैशन, राइट, करुणा जिसको बोला गया है, ठीक है। तो ही विल बी जस्ट लाइक बुद्धा टॉक्ड अबाउट मेधी एंड करुणा, ठीक है। मेधी मतलब आपको बोल सकते हो ब्रदरहुड, राइट, भाईचारा रखना, फ्रेटर्निटी, ठीक है। करुणा मतलब कंपैशन फॉर अदर्स, कंपैशन, एम्पथी, काइंडनेस, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वो वेरियस ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस देखते हैं, मास्टर को स्लेव और सर्वेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। जो चिल्ड्रन है उनको अपने पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है, उनकी अथॉरिटी और उनके ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। सिमिलरली जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉय को ढंग से ट्रीट करना चाहिए। कैसे ट्रीट करना चाहिए, मेधी एंड करुणा, राइट। सिमिलरली जो ले पर्सन है उनको, जो मॉन्क्स है वेरियस एक्ट्स के, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, उनको चैरिटी दें, फूड दें, ठीक है, राइट। सो दीज वर वेरियस ड्यूटीज दैट वर लेड डाउन। ऐसी हस्बैंड और वाइफ की आपस में एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द मॉरल ड्यूटीज दैट अशोका थ्रू हिज कंसेप्ट ऑफ धर्मा, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ धर्मा इज मेनली सोशल एथिक्स, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उसमें क्या पीस, एमिटी, ब्रदरहुड, कंपैशन, ये सब रखने के लिए उन्होंने क्या है अपना धम्मा का कंसेप्ट दिया। तो जो धम्मा का कंसेप्ट है वो नैरो कंसेप्ट नहीं है एज पर अशोका, ठीक है, बिकॉज वो बोलते हैं कि
जो उनके राज्य में जितने लोग हैं ना वो सुख शांति से रहे, तो उसके लिए उन्होंने मॉरल कोड दिया है। इट डज नॉट पर्टेन टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, रिलीजन से इसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बल्कि लोगों को आपस में कैसे रहना है उससे इसका रिलेशन है। सिमिलरली उसने बोला कि जो किंग है उसको अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है, चिल्ड्रन की तरह, अपने बच्चे की तरह समझना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक पेरेंट्स केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, ठीक है, उनको नर्चर करते हैं, ठीक है, उनको क्या प्रोस्पर हो सके उनके लिए एक राइट इकोसिस्टम, राइट एनवायरनमेंट बनाते हैं, ऐसे ही ये जो पूरी की पूरी जो स्टेट है इसका मैं फादर हूँ, राइट, आई एम द पैटर्नल अथॉरिटी एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर माई चिल्ड्रन एंड आई विल लुक आफ्टर देयर वेलफेयर, आई विल बी कंसर्न्ड अबाउट देम, ठीक है। तो सिमिलरली सब्जेक्ट्स को भी किंग की अथॉरिटी को ओबे करना चाहिए, और ये जो आइडिया है इसको बोला जाता है आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप, ठीक है। पैटर्नल मीन्स पैटर्निटी और समथिंग लाइक ए फादर। तो ये जो धर्म का कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है, ठीक है, इट इज ए नॉट ए नैरो कंसेप्ट। मेरा बुद्धा जो बुद्धिज्म है, ठीक है, उसमें हमने देखा था जो ट्रिनिटी है बुद्धिज्म की, जो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, बुद्धा, संघ और धम्म। तो वहां पे धम्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। ऐसे ही हमने जब बात किया था तीसरा इंटरप्रिटेशन धर्म का क्या हो सकता है, धर्म, ठीक है, सूत्रास के बारे में हमने देखा और धर्म शास्त्रास के बारे में देखा। तो उसमें क्या है, जो ये जो है इट इज अ ब्राह्मणिक और वैदिक कंसेप्ट, ठीक है, हिंदू कंसेप्ट। तो इसके हिसाब से ये है कि जो प्रेजेंट जो सोसाइटी है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना, जो सोसाइटी को एक प्रॉपर जो स्टेबिलिटी और फाउंडेशंस दी गई है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया है वेरियस वर्णास में, और ये वेरियस वर्णा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, हर एक के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, जाति सिस्टम है, जाति इज डिफरेंट फ्रॉम वर्णा। तो इसको क्या है, किंग का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल कंडीशंस हैं, ये जो सोसाइटल कंडीशंस है, ठीक है, मल्टीफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डिफरेंट वर्णास आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, प्लस कोड ऑफ कंडक्ट है हर एक के लिए, राइट, वेरियस रेगुलेशन है, वर्णा और कास्ट रेगुलेशंस है। तो ये मतलब है दिस इज द धर्मा, दिस इज राइटियसनेस, और ऐसे ही सोसाइटी को गवर्न करना चाहिए। और जो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रा को इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये ड्यूटी होगी किंग की। सो धर्म और धम्म को 3 अलग अलग कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं। तो यहां पे क्या कंटेक्स्ट है, दिस इज द कंटेक्स्ट, राइट। एक चीज और देखते हैं, किसी जो मौर्य जो डायनेस्टी है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, ठीक है, उसके बाद अशोका, ये जो तीनों जो है ये अलग अलग टाइप के नॉन वैदिक, ठीक है, नॉन वैदिक रिलीजन फॉलो करते हैं, और नॉन ब्राह्मणिक, यू कैन से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन वैदिक एंड नॉन ब्राह्मणिक, पर हम उसको क्या है फॉर कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी हम उसको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, ही वाज ए जैना, अशोका ही वाज ए बुद्धिस्ट, और जो बिंदुसार थे वो आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये तीनों नॉन वैदिक जो है रिलीजन्स उनको फॉलो करते थे, तीनों के तीनों किंग। हमने जब सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ा, हमने देखा कि उन्होंने संथारा ले लिया और रिचुअलिस्टिक सुसाइड कर ली थी, ठीक है, श्रवण बेलगोला के पास कर्नाटका में। वी स्टडीड अबाउट दैट। ऑल दीज आर नोन एज श्रमण ट्रेडिशन। ये जो अलग अलग ये जो नॉन वैदिक सेक्ट है, इनको श्रमण ट्रेडिशन के अंदर, ठीक है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज आजीविका सेक्ट, इसके बारे में हमने भी पढ़ा था। आजीविका सेक्ट का जो मेन प्रिंसिपल, इट बिलीव्स इन फेटलिज्म, ठीक है, वो फेट के बारे में, भाग्य के बारे में बात करता है। आजीविका सेक्ट बोलता है कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो जिसने पढ़ा होगा वो सोशियोलॉजी में, वो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्री डेस्टिनेशन, कि आपकी जो
किस्मत है, भाग्य है, पहले से ही लिखा जा चुका है, ठीक है। तो आप कितना भी कुछ भी परिश्रम कर ले वो ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं रहेगा, राइट। तो भाग्य आपका पहले ही लिखा जा चुका है, राइट। यू आर प्री डेस्टिन्ड, प्री डिटरमाइंड, राइट, प्री डेस्टिन्ड और प्री डिटरमाइंड। तो श्रमण ट्रेडिशन कहाँ से आया वर्ड? यह है श्रम वर्ड से। श्रम मतलब हार्ड वर्क, लेबर करना है लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ड वर्क, लेबर, ठीक है, असेप्टिसिज्म फॉलो करना है, रिनंसिएशन करना है चीज़ों को, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ लेबर शुड बी पुट इनटू दैट, ठीक है। आप सिंपल ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइसेस से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। सो ऑल दीज ट्रेडिशंस दे टॉक अबाउट मोक्ष, कर्मा, राइट, सैल्वेशन एंड रिनंसिएशन, asceticism, ठीक है, गोइंग इनटू द फॉरेस्ट, रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। तो श्रम के थ्रू ऑल दीज आर श्रमणिक ट्रेडिशन और श्रमणास, राइट। अब अशोका बिकेम द पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो अशोका ने क्या है, ये एक लीजेंड है, मिथ है, ठीक है। अब इसकी क्या रियलिटी है, दिस इज स्टिल नॉट कोरोबरेटेड बाय अदर हिस्टोरियंस, ठीक है। लेकिन वेरियस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया है कि अशोका कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपाज, ठीक है। स्तूपाज क्या है? सी स्तूपाज इनिशियली जो वर्शिप होती थी, थेरवाड़ा बुद्धिज्म की हमने बात की, हमने बुद्धिज्म के देखे थे जब बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हैं, राइट। प्राइमरीली 2 थे, महायान और थेरावाड़, ठीक है। और फर्दर तीसरा जो सेक्ट बना जो महायान से निकला, दैट इज वज्रायन बुद्धिज्म, जिसको थंडरबोल्ट बुद्धिज्म के बारे में भी बोलते हैं। वो हमने ऑलरेडी हमें उसके बारे में पता है। तो ओरिजिनली जो थेरावाड़ बुद्धिज्म था, ठीक है, उसमें क्या है, बुद्धा को क्या है, आइडल वर्शिप नहीं होती, राइट। बुद्धा वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए गॉड, ही वॉज कंसिडर्ड एज ए सिंपल ह्यूमन बींग हु थ्रू हिज श्रम, थ्रू हिज लेबर ही अचीव्ड निर्वाणा, ठीक है, ही अचीव्ड सैल्वेशन एंड मोक्ष, राइट। तो इसमें क्या बोला गया है कि इनिशियली जो स्तूपास थे, इनिशियली बुद्धा की जब डेथ हुई उसके बाद उनकी जो एशेज हैं, उनके जो रेलिक्स हैं, ठीक है, जो रिमेन्स हैं उनके, ठीक है, उनके क्लॉथ्स हो गए, राइट, उनकी जो फुटवियर हो गया, क्लॉथ्स और वेरियस बिलोंगिंग्स, ठीक है, उनकी एशेज होगी, ठीक है। इट वाज केप्ट एट 8 डिफरेंट प्लेसेस, उनके ऊपर 8 स्तूपा इरेक्ट किए गए थे। तो उसके बाद जब अशोका आए तो ये बोला जाता है कि दीज एशेज और फर्दर सब डिवाइडेड, और इनको अलग अलग 84,000 जगहों पे क्या है, इन अलग अलग 84,000 प्लेसेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके ऊपर 84,000 स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए हैं। सी दिस फिगर इज एन एग्जेजरेटेड फिगर, ये कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से एग्जेजरेट करके बताया गया है। लेकिन हमने ये देखा कि जो बुद्धा उन्होंने पैट्रोनाइज किया था, ठीक है, बुद्धिज्म को, फंड्स, राइट, फंड्स देते थे, स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए, राइट, वेरियस इंस्क्रिप्शंस वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। रॉक एडिक्ट्स, आपके पिलर एडिक्ट्स होंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। केव आर्किटेक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो गया, केव्स पे भी हुआ, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। तो वेरियस काइंड ऑफ पैट्रोनेज वर एक्सटेंडेड टू दीज मॉन्क्स और द संघ, द बुद्धिस्ट संघ बाय अशोका। तो एक तो ये तो हिस्ट्री में कोरोबरेटेड है कि जो सारनाथ का स्तूपा था, ठीक है, सारनाथ आपका वाराणसी के पास लाई करता है, वहां पे क्या है, पिलर भी मिलेगा आपको, राइट, कैपिटल मिलेगी, सारनाथ कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है, जिसको हम नेशनल एम्बलम में अडॉप्ट किया गया, राइट। सारनाथ स्तूपा उन्होंने बनाया, सांची स्तूपा उन्होंने बताया। तो सारनाथ इज इन यूपी, सांची इज इन एमपी, ठीक है। तो उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दी, ठीक। नाउ बुद्धिज्म का जो स्प्रेड है, अब अशोका ने मॉरल लीडरशिप गेन करने के लिए, मॉरल कन्क्वेस्ट और कल्चरल कन्क्वेस्ट करने के लिए ही स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग द बुद्धिस्ट आइडिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्रोपेगेट करने के लिए, उनकी फर्स्ट सक्सेस जो थी अशोका की वाज श्रीलंका, ठीक है। वो वेरियस मिशनरीज भेजने लगे लोग टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो फर्स्ट जो सक्सेसफुल उनका जो वेंचर था फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म वाज इन श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका में इनके जो बेटे थे, ठीक है, महेंद्र,
ठीक है, महिंदा भी बोलते हैं। तो जो ये जो इनके बेटे थे, सी अशोका ही फेल इन लव विद अ डॉटर ऑफ अ वेल्थी मर्चेंट एंड दिस वेल्थी मर्चेंट वाज अ डिवाउट बुद्धिस्ट। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं अशोका पे इन्फ्लुएंस था। जो इनकी जो बेटी थी उनको मैरी किया और उनसे जो बेटा आया हुआ महेंद्र, ठीक है, ही वाज ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, राइट, ही बिकेम ए मॉन्क। तो ही स्टार्टेड प्रोपगेटिंग बुद्धिज्म। तो इनके बेटे ने जो है श्रीलंका के जो रूलर थे जिनको बोला गया देवनाम पिया, और देवनाम पिया तीसरा इनका नाम था, ठीक है। तो श्रीलंका का उस टाइम पे नाम था ताम्रपर्णी। सी दिस इज इंपॉर्टेंट, ताम्रपर्णी, क्योंकि आपको अरेंज करने को बोला जा सकता है वेरियस सिटीज को। तो ताम्रपर्णी में फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन महेंद्र उनके जो बेटे थे, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो प्रोपगेट करेंगे सेंट्रल एशिया में भी प्रोपगेट करेंगे, ठीक है, अफगानिस्तान, पर्शिया, इस रीजन में भी प्रोपगेट करेंगे बुद्धिज्म को। वेरियस मिशनरीज भेजेंगे सो एज टू प्रोवाइड मॉरल लीडरशिप और कल्चरल कंक्वेस्ट, राइट। तो सिमिलरली सेंट्रल एशिया और ये जो आपका अफगानिस्तान वाला रीजन है, इसमें हम देखेंगे, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, ठीक। तो जो ट्रीटी हुई उसके बाद, उसमें क्या है, जो ग्रीक प्रिंसेस थी, ठीक है, उससे शादी की चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ से क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द ग्रीक्स एंड द मौर्यन स्टार्टेड डेवलपिंग, राइट। वेरियस जो ग्रीक्स है दे केम टू पाटलिपुत्र एज वेल, ठीक है, पाटलिपुत्र में रहते थे। हम आगे भी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे, कि एक जो सेपरेट डिपार्टमेंट था that main function of the department was to look after foreigners. Who were these foreigners? These were यवनिकास। यवनिकास मतलब ग्रीक्स, यवन, ठीक है, जो थिएटर लेके आए थे इंडिया में, ठीक है, थिएटर ड्रामा ग्रीक्स लेके आए थे, तो वहां से उनको यवनिका, यवन मतलब थिएटर। तो वेरियस रिलेशंस डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। मेगास्थनीस जो थे ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस ने आपके चंद्रगुप्त मौर्य के, ही वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या है वहाँ के अकाउंट्स भी लिखे गए, और उन अकाउंट्स को हम इंडिका में भी हमने देखा कि इंडिका की बुक में भी हमने उसके साथ डील किया, राइट। तो वेरियस रिलेशंस वर देयर विद द सेंट्रल एशियन पावर्स, ठीक है, और हेलेनिस्टिक किंगडम्स और द ग्रीक किंगडम्स, ठीक है, हेलेनिस्टिक किंगडम्स। तो हमने देखा कि इसका जो फ्रंटियर था वो था नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, आपकी जो हिंदू कुश रेंज है, प्लस ईस्टर्न अफगानिस्तान, कांधार और काबुल में भी मौर्यन अंपायर का रूल था और कंट्रोल था, राइट। तो यहाँ पे इसके बाद जो बियॉन्ड, ये जो फ्रंटियर रीजन्स के बियॉन्ड जो है इन्होंने कैरी आउट किया, ठीक है। तो आज भी सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखता है। इवन अफगानिस्तान में जो एक फेमस स्टैचू था बमियान बुद्धा स्टैचू, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था तालिबानीज ने, बिकॉज वो उसमें आइडल वर्शिप वगैरह बिलीव नहीं करते, दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, सो दैट स्टैचू वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सी अब हम जो कोर फिलोसफी है नॉन वायलेंस की, उसके बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या उसके बारे में स्टेप्स उठाए गए बाय अशोका, ठीक है। तो उन्होंने नॉन वायलेंस अपनाया अशोका ने, और उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स उठाए। सी सबसे पहले अशोका ने क्या किया कि ही बैंड द किलिंग, ठीक है, ही बैंड द किलिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स, किलिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स, ठीक है, किलिंग या हंटिंग भी बोल सकते हो, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, फिश, etc। तो उन्होंने क्या है नॉन वायलेंस को फॉलो किया, नॉट ओनली कमिटिंग नॉन वायलेंस टुवर्ड ह्यूमंस बट एनिमल्स एज वेल, ठीक है। तो एंटायर अर्थ इज अ, बिकॉज ही वांटेड टू प्रोवाइड मॉरल लीडरशिप टू द एंटायर अर्थ, तो उसके जो वेरियस स्पीसीज है, ठीक है, तो इसमें भी हमने देखा कि नॉन वायलेंस में क्या है, वेरियस स्पीसीज को भी उनकी लाइफ प्रिजर्व होनी चाहिए। तो उन्होंने वेरियस बैन्स लगाए, ठीक है, टुवर्ड्स किलिंग्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई, ठीक है। एंड दिस बैन वाज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द अंपायर, ठीक।
लेकिन सी उन्होंने जो मीट का जो कंजम्पशन होता था, राइट, उसको भी, उस पे भी उन्होंने क्या है, उसको रेगुलेट किया और उसको रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट किया। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहले ये जो बैन था ये खाली इन्फोर्स हो पाया पाटलिपुत्र में, बिकॉज दैट वाज द सीट ऑफ कैपिटल, और वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा एम्पायर था, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स तो थी उस टाइम पे, इतने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स एडवांस नहीं थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करना अक्रॉस द एंटायर एम्पायर वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, राइट। लेकिन पाटलिपुत्र में ये अच्छे तरीके से इन्फोर्स किया गया ये वाला रूल, ठीक। तो इसमें एक्सेप्शन क्या थे, इवन इन द कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट होगा, किंग का कोर्ट होगा, वहां पे भी क्या है, ये मीट कंजप्शन बैंड था। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थी। अशोका प्रेफर्ड द मीट ऑफ पिकॉक, ठीक है, एंड वेनिसन, वेनिसन मतलब डियर। तो दीज वर सम ऑफ द एक्सेप्शंस विच वर देयर टू इनकॉर्पोरेट द पर्सनल चॉइसेस, प्रेफरेंसेस और टेस्ट ऑफ द एम्परर, राइट। सेकंड, इसमें बोला जाता है कि ही प्रोमोटेड वेजिटेरियनिज्म, ठीक है, सिंस ही रिस्ट्रिक्टेड मीट कंजम्पशन, राइट, सो ही काइंड ऑफ प्रोमोटेड वेजिटेरियनिज्म, ठीक है, ये भी बोलते हैं। लेकिन इट वाज नॉट अ कंप्लीट बैन, नॉट अ टोटल बैन, देयर वाज सम एक्सेप्शंस वर देयर, ठीक। सेकंड, ये बोला जाता है कि उन्होंने जो स्लॉटर हाउसेज होते थे, ठीक है, उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे करंट हम ये बोलते हैं, फूड सप्लाई चेन्स के बारे में पढ़ते हैं जीएस पेपर 3 में, कि स्लॉटर हाउसेज, मॉडर्न सप्लाई चेन जनरेट होनी चाहिए, स्लॉटर हाउसेज ज़्यादा हाइजीनिक होने चाहिए, राइट। इन्होंने बोला देयर शुड बी मोर ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मोर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इवन द वेरी एक्ट ऑफ किलिंग एन एनिमल कुड बी डन इन अ मोर ह्यूमेन वे, राइट, ठीक है। जैसे हम डेथ पेनल्टी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये बोला जाता है कि देयर आर सर्टेन वेज विच यू कैन इन्फोर्स द एंटायर आउटकम इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, कोई इंजेक्शन के थ्रू, फांसी के थ्रू, तो ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक वे है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज वो क्या इंजेक्शन की तरफ जा रहे थे, लीथल इंजेक्शन, जिसमें पेन कम हो, राइट। तो सिमिलरली स्टार्टेड रेगुलेटिंग स्लॉटर हाउसेज, ठीक। तीसरा, द कंसेप्ट ऑफ धम्म यात्राज, ठीक है, इसको रिलीजियस पिलग्रिमेजेस भी बोलते हैं। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हंटिंग वाज द फेवरेट पास टाइम ऑफ वेरियस किंग्स, ठीक। जो नोबिलिटी का फेवरेट पास टाइम था हंटिंग, सो हंटिंग इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो मोबिलिटी और मूवमेंट ही करनी है, ठीक है, एक्सपेडिशंस पे ही जाना है, तो व्हाई यू आर गोइंग ऑन हंटिंग एक्सपेडिशंस, रादर दिस हंटिंग एक्सपेडिशंस शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिलीजियस एक्सपेडिशन। तो इन्होंने बोला कि रिलीजियस पिलग्रिमेज करो, धम्म यात्रा करो, ठीक। सो दीज आर धम्म यात्रा। और उन्होंने, हमने देखा कि भैरी घोष का तो हमने देख लिया, धम्म घोष वाली पॉलिसी अपनाई नॉन वायलेंस की, राइट। और इन्होंने क्या किया नॉन वायलेंस के लिए, ही बैंड वेरियस, ठीक है, राउडी और वायलेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। जो ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं या ऐसे फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं या स्पोर्ट्स और इवेंट्स हैं जिसमें वायलेंस का यूज होता हो, फॉर एग्जांपल इफ यू वुड सीन द मूवी ग्लैडिएटर, ठीक है, उसमें जो फेवरेट स्पोर्ट्स क्या था, इट इन्वॉल्व्ड किलिंग ऑफ ईच अदर, राइट। तो वो जो ऐसे राउडी या वायलेंट कोई स्पोर्ट्स थे, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट फाइटिंग, ठीक है, जिसमें यू ब्रेक द बोन्स ऑफ अनदर कंटेस्टेंट, और ऐसे सीवियर इंजरी होता है कि sometimes the contestant also dies. So these kind of events or violent sports or fairs and festivals, they were completely prohibited by Ashoka, ठीक है। So these were various initiatives or steps taken by Ashoka
to contain violence in the society and to spread the very notion of non violence। ठीक है, एक इन्होंने क्या किया, जो फ्रंटियर और हिल ट्राइब्स थे, ठीक है, फ्रंटियर मतलब जो अलोंग द बॉर्डर रहेंगे, मतलब दीज आर इन द रिमोट लोकेशंस, राइट, या फिर हिल ट्राइब्स हो गए या फॉरेस्ट ट्राइब्स हो गए, ठीक है, जहां पे सेटल्ड सिविलाइजेशन नहीं है, ठीक है, जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, सेटल्ड विलेजेस नहीं है, ठीक। तो दीज ट्राइब्स दे वर फ्रंटियर और हिल ट्राइब्स दे वर इन्वॉल्वड इन लूटिंग एंड रेडिंग ऑफ पीपल। आपने कई कंसेप्ट पढ़ा होगा, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, होना स्टार्ट हो गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। उससे पहले ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स क्या है नोटिफाई किया गया था कि दीज ट्राइब्स आर इन्वॉल्व इन लूटिंग, रेडिंग एंड मर्डरिंग पीपल, ठीक है, और वहां से उनके जो बिलोंगिंग्स हैं और वेरियस आइटम्स हैं उनको दे स्नैच अवे दीज आर्टिकल्स, ठीक। तो उन्होंने क्या है, सी ट्राइब्स जो वर्ड है इनको बोला ही गया है कि दे आर वाइल्ड। तो वाइल्ड का मतलब क्या है, वो आर अनकंट्रोलेबल। तो ये परसेप्शन था उस टाइम पे। कुछ ऐसे हिल ट्राइब्स भी थे और फ्रंटियर ट्राइब्स थे, दे वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन लूटिंग एंड रेडिंग एंड मर्डरिंग ऑफ वेरियस ट्रेडर्स, ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं थी। तो इन्होंने क्या है, इनको भी अपने फोल्ड में लाने की कोशिश की, ठीक है। तो इनके खिलाफ इन्होंने क्या, स्टर्न पनिशमेंट दी, राइट, ठीक है। प्लस ही वॉन्टेड टू सिविलाइज दिस पीपल और सेटल दीज पीपल, ठीक है, सिविलाइज कर दे, बिकॉज प्रायर टू दैट दीज ट्राइब्स, हिल ट्राइब्स और फ्रंटियर ट्राइब्स, दे वर कंसिडर्ड एज बार्बरिक, वायलेंट, ठीक है, वाइल्ड, हु डू नॉट सबमिट टू एनी अथॉरिटी। तो उन्होंने उनको सिविलाइज करने की कोशिश की, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश की एक पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक। सिविलाइजेशन कैसे होगा, उनके बिहेवियर को कल्चर्ड बिहेवियर, सभ्य बिहेवियर कैसे बनाया जाएगा, थ्रू प्रोपगेशन ऑफ धम्मा। और यहां पे उन्होंने क्या है, कुछ ट्राइब्स को ही वॉज एबल टू कन्वर्ट दीज ट्राइब्स इनटू द बुद्धिस्ट फोल्ड, स्पेशली अलोंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां के ट्राइब्स को इन्होंने क्या है बुद्धिस्ट फोल्ड में कन्वर्ट कर लिया। उनको क्या है, एक प्रॉपर सोशल फ्रेमवर्क दिया गया, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड सेटलिंग, ठीक है, दे स्टार्टेड बिहेविंग इन ए सिविलाइज्ड मैनर, दे रिनाउंस्ड वायलेंस एंड दे रिनाउंस्ड किलिंग ऑफ वेरियस बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, फॉर हंटिंग पर्पसेस ऑल्सो। So these were some of the initiatives of non-violence which were carried out by Ashoka, right? एक important concept देखते हैं, धम्म महामात्रास। या फिर इसको बोला जाता है धम्म महामाताज, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा कि महामात्रा क्या होते हैं, महामात्रा दीज आर हायर और टॉप ऑफिशियल्स, ठीक है, और यही आप पाली में देखोगे तो उसको महामाताज बोलते हैं, राइट। सो दीज वर द प्रोपगेटर्स ऑफ धर्मा, ठीक, दीज टॉप ऑफिशियल्स वर द प्रोपगेटर्स ऑफ धम्मा, राइट। तो ये जाते थे, ठीक है, और ये लोगों के बीच जाते थे और वेरियस धम्म जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उन्होंने दो धम्म का कंसेप्ट दिया था अशोका ने, उसको क्या है, दे प्रोपगेटेड दोज काइंड ऑफ आइडियाज अमंग्स द मासेस, ठीक है। प्लस दे ऑल्सो टुक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मासेस, ठीक है। किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी, राइट, पुअर हो गया, कोई ऑर्फन हो गया, ठीक है, उनके वेलफेयर के बारे में भी दे लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। प्लस दे वर द एनफोर्सर ऑफ धम्मा, कि धम्मा को एनफोर्स किया जाए प्रोपगेट करने के साथ साथ। और ये क्या करते थे, सी हमने देखा कि जो अंपायर था वो बहुत बड़ा था, तो पाटलिपुत्र क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड होगा, ठीक। तो वेरियस लेंथ और ब्रेथ में उसको फैलाने के लिए बुद्धिज्म को
आपके जो धम्म के कंसेप्ट को फैलाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे धम्म का कंसेप्ट बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ धम्मा से अलग हो गया, राइट। कहीं कहीं ओवरलैप भी होता है, ये क्लियर नहीं है कि धर्म बुद्धिज्म को ही क्या है इन एन एग्रेसिव मैनर इन्होंने प्रमोट किया और प्रोपेगेट किया, ठीक है, दैट इज स्टिल नॉट क्लियर, राइट। बट धम्मा की जब हम बात करते हैं हम बात करेंगे अशोकन कंसेप्ट ऑफ धम्मा, ठीक है, जिसमें क्या है ही इज प्रोपेगेटिंग अ काइंड ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ठीक है, भाईचारा, ठीक है। दीज धम्मा प्रिंसिपल्स कुड बी अप्लाइड इन अ यूनिवर्सल मैनर, ठीक है, टू ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल practicing various religions, practicing various languages, practicing various caste, ठीक है, because these principles are generalistic in nature, these are general guidelines, they do not pertain to any particular religion, हमने देखा उसके बारे में, ठीक। तो हम देखेंगे कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमने देखा 4 प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ठीक है, वहाँ पे ये जो पॉलिसीज फॉलो हो रही है अशोका की धम्मा की पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अमंग द मासेस, दे आल्सो इंश्योर्ड दिस एनफोर्समेंट ऑफ धम्मा, ठीक है। और प्लस ये जो ऑफिशियल्स हैं ये मासेस को तंग ना करे, एंड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो हाई हैंडेड ना हो, ठीक है, टॉर्चर ना करे लोगों को, उनको इथिकल वे के साथ डील करे। सो ऑल दीज वर द ड्यूटीज ऑफ धम्मा महामात्राज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। सी 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका, ठीक। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 250 BCE में, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो काउंसिल है, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ कांग्रेस, ठीक है, और कांग्रीगेशन ऑफ वेरियस बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये कांग्रीगेशन हो क्यों रही है? इसके वेरियस पर्पसेस हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट जो आपके जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो बुद्धा की टीचिंग्स का, राइट। तो ये जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए दे माइट सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस और उसको काउंसिल बोल दिया जाएगा, राइट। कभी ये हो सकता है कि जो बुद्धा की टीचिंग्स है उनको ये दे सिट टुगेदर, दे डिस्कस दिस टीचिंग्स, ठीक है, और दे ले डाउन वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यहाँ पे क्या है एक कैनन कंपाइल करेंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे जाएंगे। सो देयर कुड बी मल्टीपल पर्पसेस ऑफ दिस बुद्धिस्ट काउंसिल्स, राइट। किस लिए बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इससे पहले इसका बैकड्रॉप देख लेते हैं। 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, और उससे पहले 1st बुद्धिस्ट काउंसिल। जब हमने अजात शत्रु के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसकी पैट्रोनेज के अंडर हरियंका डायनेस्टी, अजात शत्रु की पैट्रोनेज के अंडर 1st बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। सो 1st बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 483 BCE, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि दिस काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ डेथ ऑफ बुद्धा, 3 to 4 months बोला जाता है आफ्टर बुद्धाज डिवाइस, और बुद्धा के जो परिनिबाना का जो इवेंट था, ठीक है, निर्वाणा परिनिबाना, ठीक है, उसके उस परिनिबाना क्या था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बुद्धिस्ट टीचिंग्स, राइट। बुद्धिज्म के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो ये जो इवेंट है इसके परिनिबाना के कुछ मंथ बाद द वेरियस मॉन्क्स दे सेट डाउन टू कंपाइल, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर इन ओरल फॉर्म, तो इनको कंपाइल करने के लिए रिटन फॉर्म में एक कैनन प्रोड्यूस करने के लिए, राइट,
ठीक है, कैनन कंपाइलेशन प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या है, दे सेट डाउन, और इसलिए ये काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु। नाउ हियर, ठीक है, ये जो काउंसिल था इसको किसने हेड किया था? हु वाज द मेन मॉन्क हु वाज हेडिंग दिस काउंसिल और हु गेव डायरेक्शंस और गाइडेड द काउंसिल, ठीक है। तो जो मॉन्क थे वो थे आपके महाकश्यप, इनकी लीडरशिप के अंडर ये काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें क्या हुआ काउंसिल में, हमने ऑलरेडी देखा कि ती पित्तिका, ठीक है, पित्तिका इज बास्केट और डिस्कोर्स, तो 3 बास्केट्स ऑफ डिस्कोर्सेज, बास्केट को यूज टर्म किया गया, ये भी हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो राइटिंग्स थी देवर ऑन पाम लीव्स, तो वो पाम लीव्स पे राइटिंग तो उनको बास्केट में रखा जाता, तो इसलिए 3 पित्तिका आया, राइट। तो हमने देखा था कि 3 पित्तिका होती है, विनय पित्तिका, धम्म पित्तिका और अभिधम्म पित्तिका, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका धम्म पित्तिका को कंपाइल किया गया था और यहां पे कंपाइल किया गया था विनय पित्तिका को। नाउ ये है क्या, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। इसमें क्या है, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है, जो भी बुद्धा ने आफ्टर निर्वाणा अटेन करने के बाद जो अपना रिलीजन प्रोपगेट किया, और जो ओरल टीचिंग्स ही वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल करके एक शेप दी गई जिसको बोला गया धम्म पित्तिका, ठीक है। तो धम्मा डिस्कोर्सेज है, धम्मा डिस्कोर्सेज ऑफ धम्मा, तो ये बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल किया धम्म पित्तिका में। और विनय पित्तिका मतलब रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है। हमने देखा जो संघ है और मॉन्क है, मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है, उनको जो मॉन्क्स को एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वो जो है रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, वो काम है विनय पित्तिका का। उसमें लिखा, विनय पित्तिका में कंपाइल और कोड किए गए हैं ये रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द मॉन्क्स और सेंट्स, ठीक है। नाउ ये अभी ये इसके पीछे क्या स्टोरी है कि देयर वर 2 डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा, दे हैड अ वेरी गुड मेमोरी, जो बुद्धा ने प्रीच किया दे रिटेन्ड, दे हैड अ काइंड ऑफ यू कैन से अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो उन्होंने जो बुद्धा की टीचिंग्स को बताया, दे वर कंपाइल्ड। तो धम्म पित्तिका का किसने बताया? आनंद जो थे फेवरेट डिसाइपल थे बुद्धा के, ठीक है। तो वो आनंद ने इसको बताया और ये जो आनंद ने बोला उसको कंपाइल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ धम्म पित्तिका। ऐसी उपाली जो थे उन्होंने विनय पित्तिका के बारे में बताया। उपाली ने जो बुद्धा के डिसाइपल थे उन्होंने रेगुलरली नोटिस किया, मेमोराइज किया, उनकी शार्प मेमोरी थी इन दोनों लोगों की। तो उपाली ने जो बोला कि बुद्धा ने जो वेरियस रूल्स और रेगुलेशन रखे थे दे वर कंपाइल्ड इन विनय पित्तिका, राइट। वेरियस रूल्स और रेगुलेशन जैसे कि उनको एब्सटिनेंस और पॉवर्टी में रहना है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर मील्स ही खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, दोपहर 12 बजे से पहले खा सकते हैं, एक मील लेने के बाद आप फिर से बाहर जाके भिक्षा नहीं मांग सकते फॉर अनदर मील, ठीक है। रेगुलर मील्स और लिमिटेड, एब्सटिनेंस, पॉवर्टी, नीचे सोना, ठीक है, फर्श पे, और मैट भी कैसी होनी चाहिए वो भी डिपिक्टेड था, राइट। वो किसी से गोल्ड और सिल्वर नहीं ले सकते हैं। दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वर बीइंग पुट फॉरवर्ड, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ऐसे इसके 100 साल बाद 383 बीसी में 100 साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया। ये जो काउंसिल है इसका ये जो काउंसिल है इसका एग्रीगेशन कहाँ हुआ था? राजगीर में, ठीक है। उस टाइम तक कैपिटल भी राजगीर थी, अजात शत्रु के टाइम पे कैपिटल भी राजगीर थी, पाटलिपुत्र की तरफ शिफ्ट नहीं हुई थी। हमने देखा उदयन की टाइम पे शिफ्ट हुआ था। तो राजगीर को बोला जाता है, राजगाह भी बोल सकते हैं और राजगृह। इसके पीछे भी हमने कॉनोटेशन देखा था, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। इसका सेम अलग अलग उससे रिप्रेजेंट किया गया है राजगीर प्लेस को, ठीक। क्या मतलब है प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखना। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BCE में हुआ था और यहाँ पे जो रूलर थे, ठीक है,
वो थे कालाशोका, ठीक है, ये थे शिशुनागा डायनेस्टी के। नाउ ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसकी कांग्रीगेशन कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। वैशाली हमने देखा गंडक नदी पे नॉर्दर्न बिहार में लाई करता है, ठीक है। तो इस टाइम तक हमने देखा कि जो लिच्छवीज थे स्टेट ऑफ वर्जिस को एनेक्स कर लिया था, इट बिकेम पार्ट ऑफ द मगध किंगडम। तो यहाँ पे इसकी क्या है, ये कांग्रीगेशन हुई थी। इस कांग्रीगेशन क्यों हुई थी? सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी यहाँ पे क्या है, एक डिस्प्यूट आ गया था। सम ऑफ द फॉलोअर्स, सी हम जब देखेंगे कि जब प्रोपगेट हो रहा है बुद्धिज्म, तो वेरियस जो मॉन्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में सेटल डाउन कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मॉन्क्स हैं ये यहाँ पे रह रहे हैं, ऑल्दो दे आर फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बट देयर कुड बी सम, ये कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे, ये कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। सिमिलरली विनय पताका की कि नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस कुछ अलग होने चाहिए, बोले रूल्स और रेगुलेशन कुछ इस तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो यहाँ पे क्या कंफ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए ये बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था। यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे कि जो बुद्धिज्म का फैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या है, टूटना स्टार्ट हो जाए, सीजम आ जाएगा उसमें। यहाँ पे फाउंडेशन ले डाउन की जाएगी, ठीक है। हम बाद में देखेंगे ना, महायान बुद्धिज्म डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रॉपर डेवलप हो गया, कंक्रीटाइज कर गया था महायान बुद्धिज्म। लेकिन उसके पहले प्रेसिडेंट क्या है महायान बुद्धिज्म का डेवलप होने से पहले, ठीक है। सी यहाँ पे क्या था, एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ मॉन्क्स हैं, वो ये बोलते हैं कि दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे मेन बहस किस पे होगी इस पे बुद्धिस्ट काउंसिल में, विनय पिटका के रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए। तो सम ऑफ द मॉन्क्स वर सेइंग कि गोल्ड और सिल्वर वी कैन एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरा, दे स्टार्टेड सेइंग, यहाँ से परवर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा बुद्धिज्म का, ठीक है। दे स्टार्टेड सेइंग कि हम क्या कुछ टाइप ऑफ ब्रूरी भी ले सकते हैं, अनफर्मेंटेड बियर टाइप का भी ले सकते हैं, राइट। और उस टाइम पे क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आपको मील खानी है, आफ्टरनून से पहले पहले मील खानी है, ठीक है। तो एक तो हमने बोला ब्रूरी, अनफर्मेंटेड बियर। दूसरा हमने बोला कि गोल्ड और सिल्वर एक्सेप्ट करने लगे थे, ठीक है, वो विच वॉज प्रोहिबिटेड इन द विनय पिटका। नॉट ओनली दिस, कुछ टाइम जो होता है उससे पहले आपको मील कंज्यूम कर लेनी चाहिए, आफ्टरनून से पहले। तो फॉर एग्जांपल आप स्टिक लेंगे और सनलाइट में स्टिक को क्या है प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो उसकी शेडो बनेगी। मान लो शेडो बन गई, ठीक। अब क्या है, आफ्टरनून होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शेडो छोटी होगी, छोटी होती गई और वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि इससे पहले पहले ये जो शेडो इससे इधर जाए, ठीक है, यहाँ तक आप क्या है मील ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बोलते हैं कि टू फिंगर्स वाला इतनी विड्थ बना लो और यहाँ तक इतनी शेडो चली जाए, यहाँ तक भी मील लिया जा सकता है। ये एक अलग कंसेप्ट था। तो दे स्टार्टेड गिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडलाइंस और डिफरेंट काइंड ऑफ दे स्टार्टिंग इंटरप्रिटिंग द विनय पिटका इन काइंड ऑफ दे स्टार्टेड डेविएटिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। उन्होंने अपना खुद का इंटरप्रिटेशन बना लिया अपने कंफर्ट्स और अपने सिचुएशन और कंडीशन और कंटेक्स्ट के हिसाब से, राइट। और उन्होंने क्या बोला कि अगर एक मील खा भी ली तो उसमें क्या था ओरिजिनल टीचिंग्स में कि आप दोबारा मील आप भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, आपको लिमिटेड खाना है। तो उन्होंने उसको भी काउंटर करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या, वी कैन गो एंड फेच अनदर मील, ठीक है, इन द टर्म ऑफ भिक्षा। तो ये विनय पिटका के ऊपर उन्होंने क्या है एक काइंड ऑफ सीजम होना स्टार्ट हो गया। तो जो मेजोरिटी जो थे, ठीक है, वो थे महासंघिका, जो ये जो रूल्स का जो चेंज होना चाहिए उसको सपोर्ट कर रहे थे। देवर इन मेजोरिटी, इसलिए महासंघ मतलब संघ, आपका संघिका से संघ आया, ठीक है। देवर इन मेजोरिटी हु वांटेड टू द चेंज द रूल्स और रेगुलेशंस और वांटेड टू इंटरप्रेट दीज रूल्स एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, सो देवर द महासंघिका, राइट। और जो कोर रूल्स को फॉलो करना चाहते थे, ठीक है, दोज हु वांटेड टू फॉलो द कोर रूल्स, they were known as
वीर वादिंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सी ये आया है वादिन मतलब वाद, वाद विवाद, डिफरेंट डिस्कोर्स। तो ये एक पर्टिकुलर वाद, एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्थविर ये आया थेरावाद, थेरा मतलब एल्डर। तो जो एल्डर्स थे, थेरा जो थे, हमने पढ़ा थेरवाद, ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जिसको हिनायन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म भी बोला जाता है। हमने क्या, जब बुद्धिज्म की स्कूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, द ओल्ड स्कूल ऑफ बुद्धिज्म विच बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, दे वर थेराज और द एल्डर्स। ठीक है, तो जो एल्डर्स थे, थेराज थे, वहां से थेरावाद आया, जो पुराने आपके ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करते थे। हम बाद में देखेंगे कि महासंघिका, और यहां से ओरिजिन होगा महायान का, इसको कॉन्क्रीटाइज किया जाएगा और बाय द 1st सेंचुरी एडी। ठीक है, ये महायान बुद्धिज्म में क्या है, फ्लरिश हो जाएगा। ठीक, तो दे ऑल दीज हैव डिफरेंट नोशंस। अब ये बोलते हैं हम क्या है, एकदम एग्जैक्ट रूल्स, टफ रूल्स फॉलो करेंगे। वेदर दीज पीपल दे वांटेड लैक्सिटी, तो दे वर इन मेजोरिटी। ठीक है, तो जीतेंगे कौन, मेजोरिटी वाले। तो ये जो स्थविरावादीन्स थे, ठीक है, दे फॉर्म्ड अ डिफरेंट सेक्ट, जिसको थेरावाद बुद्धिज्म में कंक्रेटाइज हो गया, उसको बाद में हिनायन बुद्धिज्म भी बोला गया। हिनायन में हमने देखा, हिनायन मतलब लेसर व्हील ऑफ द चक्र ऑफ धम्मा, वो बोलते हैं लेसर व्हील है, जबकि महासंघिका से आया महायान, वी आर द ग्रेटर व्हील। ठीक है, हम क्या बुद्धिज्म को और दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे। वी विल propagate this religion among the masses so that every person could benefit from our experience। ठीक, तो ये जो थे थेरावाद वाले जो थे, वो उसमें क्या ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा फॉलो करते थे, मतलब बुद्धा को एज ए ह्यूमन बीइंग मानते थे, जो अपने श्रमणा के थ्रू क्या है, हु अचीव्ड निर्वाणा। लेकिन जो महासंघिका थे, उन्होंने क्या बुद्धा को गॉड मानना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो बोलते थे कि बुद्धा का इनकारनेशन हुआ है। ठीक है, तो जो आपको रियल बुद्धा, फिजिकल बुद्धा दिखा था, वो मैनिफेस्टेशन है उस गॉड का, एंड दिस गॉड इसका इनकारनेशन हुआ है। ठीक है, और इसके इनकारनेशन के बाद क्या है, ही इनकारनेटेड ऑन अर्थ टू प्रीच द मासेस। ठीक है, उस पर धम्मा प्रोपगेट करने के लिए वो भगवान आए थे। ठीक है, बुद्धा, लेकिन ये भगवान नहीं मानते हैं महासंघिका। उनको बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग में ये बोला गया है कि आप श्रमण के थ्रू इवन ह्यूमन बीइंग कैन अचीव लिबरेशन। तो यहाँ पे उनको भगवान नहीं माना गया है स्थविरावादीन्स में। तो यहाँ पे क्या है, इनको बुद्धा को एलिवेट कर दिया टू द स्टेटस ऑफ गॉड, राइट। वेयरएज बुद्धा प्रोपगेटेड अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पाथ, जिसमें गॉड का ज़्यादा डिपिक्शन नहीं है। सोल का भी हमने देखा कि सोल को भी वो ज़्यादा मानते नहीं है, परमानेंस के बारे में मानते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नया रूल। तो ये आइडल वर्शिप, बाद में हम देखेंगे कि आइडल वर्शिप भी स्टार्ट हो जाएगी बुद्धा की। तो आप जितनी जो केव पेंटिंग्स देखते हैं, केव आर्किटेक्चर में भी देखते हैं, तो जितनी जो बुद्धा को डिपिक्ट किया है एज ए गॉड, जिनकी पेंटिंग्स बनाई गई है, जो स्टेच्यूज बनाए गए हैं, दे आर इंस्पायर्ड बाय महासंघिका सेक्ट, जिससे महायान बुद्धिज्म निकला है। ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशंस, दे वांटेड टू फॉलो टफ रूल्स, दे वांटेड लैक्सिटी। इनका डिफरेंट कंसेप्ट था बुद्धा का, इनका डिफरेंट कंसेप्ट था। एक और डिफरेंस था यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ अरहत। ठीक है, या अरिहंत भी बोलते हैं। तो स्थविरावादीन्स क्या थे, जो थेरावाद बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो अरिहंत्स को मानते थे कि दोज हु हैव अचीव्ड इनलाइटनमेंट और निर्वाणा, राइट। ठीक है, तो उनको क्या है, जैसे बुद्धा ने जैसे एक सर्टेन स्टेज पे निर्वाणा अचीव किया, ठीक है, तो इनका स्टेटस भी उस स्टेज पे इक्विवेलेंट हो जाएगा बुद्धा के, राइट। लेकिन महासंघिका क्या है, महासंघिका डेवलप करना चाहते हैं गैप। दे वांटेड टू प्रमोट बुद्धा एज एन सुपर नेचुरल बीइंग, एज ए ट्रांसीडेंट गॉड। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म में भी बिलीव करते हैं, राइट। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म में भी बिलीव करते हैं, ट्रांसेंडेंट, सुप्रा नेचुरल और गॉड लाइक। इसलिए गॉड वर्शिप और इमेज वर्शिप स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये तो सिंपल ह्यूमन बीइंग मानते हैं, ठीक है। प्लस ये बोलते हैं कि अरहत्स और अरिहंत, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं,
तो दे द पीपल हु अचीव्ड इनलाइटनमेंट और निर्वाणा, लेकिन उनको अभी मोक्ष नहीं मिला है बिकॉज दे आर स्टिल नॉट अटेंड परिनिर्वाणा, ठीक है, तो जो कि मोक्ष मिलेगा आफ्टर डेथ, जो प्राण त्याग देंगे, राइट। तो उनको कहीं ना कहीं बुद्धा के सेम लेवल पे आपको कंपेयर किया गया थेरावाडन्स ने, लेकिन महासंघिका बोलता है कि नहीं, बुद्धा को तो हायर स्टेटस दे दिया इन्होंने, और जो ये जो है अरिहंस इनको नीचे गिरा देंगे फर्दर। इनके बारे में क्या बोलेंगे, देखिए महासंघिका सेक्ट। एक ये जो सेक्ट है, इनके बाद में एक वो फिलोसोफर आए, उन्होंने इनके बारे में बोला, जिनको बोला गया महादेव। ये बोल रहे हैं कि ये कारण थे पूरा ये प्रेसिपिटेट होने का, फैक्शन बटने का। महादेव ने बोला कि जो अरिहंत और अरहत है वो क्या है, वेराज बुद्धा सुपर नेचुरल गॉड है, लेकिन अरिहंत क्या है, बुद्धा क्या है, इनफैलिबल, गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि अरहत क्या फैलिबल है, ये गलत भी हो सकते हैं। और बुद्धा क्या है, ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट, राइट, उनको क्या हर एक चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, हर एक चीज़ की नॉलेज है, और उनको ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी पड़ती, वो इमीडिएट जवाब दे देते हैं। वेदर ये अरहंत है, उनको सोचना पड़ता है जवाब देने से पहले। सो दे आर लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, दे आर प्रोन टू फेलियर्स, ठीक है। प्लस ये बोलते हैं कि इनका सीमन का भी इजेक्शन होता है, राइट। नॉक्टर्नल स्टेज में नाइटफॉल होता है, मतलब दे आर ड्रिवन बाय लस्ट ऑल्सो। तो इनका डाउनग्रेड कर दिया गया स्टेटस, और बुद्धा का और अपग्रेड कर दिया, तो डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की गई दोनों चीज़ों के बीच में, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक कंट्रोवर्सी, इसको हमने डील करने की कोशिश की। सी दिस क्वेश्चन स्थविरावादिन्स वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने उस टाइम पे अटेम्प्ट किया था, नो वन न्यू अबाउट स्थविरावादिन्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एक स्टेटमेंट होती है, देन यू कुड हैव डेल्ट विद इट, लेकिन उसमें 3 स्टेटमेंट थी, ठीक है। उसमें बात किया गया लोकोत्तर विवाद के बारे में भी बात किया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि महासंघिका आएगा और ये स्थविरावादीन आएंगे, महासंघिका और स्थविरावादीन फिर फर्दर सेक्ट्स में, तो 18 सेक्ट हो जाएंगे। आप हर किसी के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर रैंडम क्वेश्चंस विच वर बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय यूपीएससी। नाउ आफ्टर प्रीलिम्स 2020 द कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स स्टार्टेड चेजिंग दिस काइंड ऑफ रैंडम क्वेश्चंस। सो आप बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे इनको, राइट। इसमें बस एक ये चीज हो सकती है, जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ा है डिटेल में, तो उसको पता होगा स्थविरावादीन्स क्या है। तो स्थविरावादीन्स आर कंप्लीटली डिफरेंट और महासंघिका। तो उससे क्या, आपका 3 स्टेटमेंट थी, तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जा रही थी, ठीक है। उसके बाद आपका बच रहा था 50-50 2 पर्टिकुलर ऑप्शंस के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट भी क्लियर थी कि थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, जिसको खाली ये डिस्टिंक्शन भी पता है। लेकिन वहां पे बात की, फिर एक अनदर सेक्ट के बारे में बात की, ठीक है, लोकोत्तरवादी सेक्ट, ठीक। तो उस पे आंसर कैसे आ जाएगा, किसी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, कॉन्ग्रुएंट थी, तो इसलिए आंसर 2 और 3 ओनली था। लेकिन ये फार फेच्ड है, ठीक है। बेसिकली हम इतना ही पढ़ सकते हैं इनके बीच में डिस्टिंक्शन, और 18 स्कूल्स ऑफ थॉट्स को पढ़ना और उस पर टाइम वेस्ट करना इज कंप्लीटली, आई वुड से इट वुड बी कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको कोर को स्ट्रॉन्ग रख के चलना है, ठीक है। अगर आपको खाली इतना भी ये पता है कि ये क्या है, देन यू कुड हैव एटलीस्ट नैरो डाउन योर चॉइस टू 2 ऑप्शंस, और उसके बीच में थोड़ा सा एनालिसिस लगे, यू कुड हैव कम टू एन आंसर। बट उसके बाद क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये वाला क्वेश्चन अपना टेस्ट सीरीज में डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यू शुड नॉट चेज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको क्या है, कोर, बेसिक और स्टैंडर्ड ही स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ओनली दैट यू कैन डू, राइट। अब इन क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो आपका कोर जो है, जो बेसिक है, जो फंडाज है, वो वीक हो जाएंगे, ठीक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमने ऑलरेडी देखा कि अशोका की लीडरशिप के अंडर हुआ था, ठीक है। तो ये जो काउंसिल है, इसकी लीडरशिप किसने दी थी, मोगालीपुत्र तीसरा, ठीक है। ये जो लीडर थे, इनकी लीडरशिप के अंडर ये काउंसिल बैठा, और इस काउंसिल को बैठने का क्या पर्पस था। ये बोलते हैं कि जब आपके जो अशोका इतने सारे लोगों को पैट्रनाइज कर रहे हैं, तो सम ऑफ द फेक मॉन्क्स दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इनटू द संघ
to enjoy the fruits of this patronage of Ashoka, because the Sangh was becoming extremely rich and affluent. So in order to get these freebies, some of the fake monks, they started infiltrating or penetrating the Sangha. तो इनको क्या है, एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, तो ये जो है हेरेटिक्स इनको बोला गया, इनको हटाने के लिए ये काउंसिल बुलाया गया, और इसमें क्या है, वेरियस क्वेश्चंस वर पुट फॉरवर्ड टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ दिस मॉन्क्स, और जो पास कर गया उनको क्या है, दे रिमेन विद इन द फोल्ड ऑफ संघा। और जिनको इसमें बोला गया कि 60,000 से ज़्यादा बोले फेक ब्राह्मण्स को भगाया, और पता नहीं क्या क्या बोला गया कि फेक फॉलोअर्स और फेक मॉन्क्स को यहाँ से निकाला गया, राइट। सो दिस वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, मोगालीपुत तिसा, ठीक है। तो ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसने फाउंडेशन रखी थी फॉर अल्टीमेट कंक्रीटाइजेशन ऑफ महायान एंड हिनायन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक। तो करप्शन दूर करने के लिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी आएगा, ये हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में, ये वैशाली में, और ये बिठाया यहाँ पे कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र, ये हुआ था पाटलिपुत्र में, थर्ड। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होगा, कश्मीर में, ठीक है। सेंट्रल एशिया से इन्वेजन्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, हुन्स, सिथियंस ये आने स्टार्ट हो जाएंगे, और दे स्टार्टेड रूलिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे एक फेमस किंग थे कनिष्क, उनकी लीडरशिप में कश्मीर में 72 AD में ये हुआ था, और यहाँ पे ओरिजिन हुआ था महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का। ये जो महासिंगी का फाइनल कंक्रीटाइजेशन और महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ था। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसकी पूरी की पूरी जो है संस्कृत में ऑर्गेनाइज हुआ था। सो दिस वाज अनदर मेजर डेविएशन, राइट। सी अब पढ़ते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। सी अशोका क्या है, ही वॉन्टेड टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। तो रीच आउट कैसे करेंगे, अपनी जो पॉलिसीज है, अपने विजन है, अपनी आइडियाज हैं, उनको कैसे ही विल रीच आउट टू द मासेस वर स्कैटर्ड अक्रॉस द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हिज वास्ट एम्पायर, ठीक है। तो थ्रू द मीडियम ऑफ इंस्क्रिप्शंस ही वांटेड टू रीच आउट टू पीपल। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि हमारे जो एम्परर हैं, एम्परर कहना गलत रहेगा, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ आवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको कंपेयर करो अशोका एम्परर से। तो हाउ डज मोदी रीच आउट टू पीपल, तो जस्ट लाइक ट्विटर के थ्रू ही रीचेज आउट टू पीपल, थ्रू मन की बात ही रीचेज आउट टू पीपल, थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ इवेंट्स ही रीचेज आउट टू पीपल, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। So similarly, this acted like a Twitter for Ashoka to reach out to people, to communicate his ideas to or his vision to people. Inscriptions. तो ये जो inscriptions मतलब something which is inscribed on something, ठीक है, something which is engraved on something. So these inscriptions were basically divided into two types. These were rock inscriptions and pillar inscriptions, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसको डिसाइफर किसने किया था, और सबसे पहले इसको क्या डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप, ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया इन इंस्क्रिप्शंस को, ठीक है। दिल्ली के जो पिलर है अशोक स्तंभ, वहाँ पे इन्होंने इंस्क्रिप्शंस देखी, तो 1837 में इन्होंने देखा कि दीज इंस्क्रिप्शंस, कि सम ऑफ दीज, वो जो इंस्क्रिप्शन है इट वाज रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रॉक और पिलर की फॉर्म में। अब रॉक भी मेजर रॉक और माइनर रॉक एडिक्ट्स, ठीक, इनको बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। सी व्हाट इज ए एडिक्ट? Edict is a kind of a proclamation of the king or order of the king, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, वो प्रोक्लेमेशन करेंगे या ऑर्डर देंगे मासेस को, या इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक तो ये होगा कि वो अपना धम्मा कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो प्रोपगेट करने की कोशिश करेंगे। वेरियस उनकी आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और उनकी जो गाइडलाइंस है धम्मा की, वो प्रोपगेट करने की कोशिश करेंगे एडिक्ट्स के थ्रू, राइट। या फिर सर्टेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कलिंग वॉर का जो है, हमने देखा कि एक इंस्क्रिप्शन पे उसका पूरा का पूरा विवरण किया हुआ था, ठीक है। या फिर आप जैसे जैसे ये देखोगे कि ये एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स जहां जहां मिलती हैं, तो वहां से ये भी लेंथ और ब्रेथ ऑफ अंपायर का भी पता चलता है, ठीक है। ऐसी अशोका की पॉलिसीज वगैरह क्या उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, व्हाट ही वांटेड टू कन्वे टू द मासेस। तो ये जो रॉक एडिक्ट्स है, ये क्या अलग अलग पत्थर मिले हैं और जिन पे इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। ये अक्रॉस द वेरियस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द अंपायर मिले हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स, ये मेजर और माइनर। अब मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है? सी ज़्यादा डिफरेंस तो इनका क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, साइज का डिफरेंस नहीं है ज़्यादा इसमें। सी मेजर क्या है, मेजर और माइनर एडिक्ट का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। किसी ये जो एडिक्ट है, दे वर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड along the length and breadth of the empire, strategically placed और प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे, मेजर प्लेसेस पे आपको मिलेंगे एडिक्ट, मेजर प्लेसेस पे, स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे, जहाँ पे क्या है ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पीपल और भीड़ ज़्यादा रहती है, तो मेजर हाईवेज के अलोंग, ठीक है। या फिर पिलग्रिमेजेस, इंपॉर्टेंट और परमानेंट पिलग्रिमेजेस के अलोंग मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इनको पढ़ सकें, ठीक है। और प्रॉब्लम उस टाइम पे लिटरेसी इतनी नहीं थी, तो दीज वर रिसाइटेड इन एन ओरल ट्रेडिशन बाय अ लिटरेट पर्सन टू द ले पीपल, राइट। हाईवेज, पिलग्रिमेजेस या स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक। तो और या फिर फ्रंटियर, बॉर्डर्स के अलोंग, जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह हो या फॉरेनर्स आए, ठीक है, वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे मेजर, इसलिए इसको मेजर रॉक एडिक्ट बोला जाता है। माइनर रॉक एडिक्ट्स वर लोकलाइज्ड, ठीक है। तो उनका जो स्फेयर है, जहाँ पे जितना लोग उनको देखेंगे वो लिमिटेड है, दे और लोकलाइज्ड। और वो क्या है, लोगों की जो परमानेंट सेटलमेंट्स थी, जहाँ पे लोग सेटल्ड थे, छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी, वहाँ पे कुछ कुछ ये मिले हैं, इसलिए इनको माइनर रॉक एडिक्ट बोला जाता है। एक और डिफरेंस है, किसी इसमें क्या है, कंसाइज वे में, शॉर्ट वे में प्रोक्लेमेशंस है, ज़्यादा डिटेल्ड और एलोबरेट नहीं है। जबकि जितनी की जितनी जो यहाँ पे गाइडलाइंस है और फिलोसफी और आइडियोलॉजी है, वो मेजर रॉक एडिक्ट्स में भी पाई जाती है, तो ठीक है। तो ये ज़्यादा वास्ट इसका वो हो गया, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, और वास्ट वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी डील करता है, ठीक है। तो ये जो कंसाइज और कम वे में डिस्क्राइब्ड है, वो सारी की सारी टीचिंग्स मेजर रॉक एडिक्ट्स में भी डिस्क्राइब्ड है। नाउ रॉक एडिक्ट्स क्या है, प्लस एक और डिफरेंस है, जितनी की जितनी माइनर रॉक एडिक्ट्स है वो सदर्न इंडिया में ज़्यादातर मिलती हैं, और जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में मिलती है। ये 2-3 डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पिलर एडिक्ट क्या होगा, यहाँ ये जो पिलर्स बनाए गए, हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे कि शाफ्ट बनाई जाती थी, उसके ऊपर कैपिटल रखी जाती थी। जैसे सारनाथ पिलर है, जो कैपिटल है जो ऊपर, वो हमारी नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो ये पिलर के लिए रॉ मटेरियल आता था, चुनार करके जगह है, यहाँ से सैंडस्टोन आता था। ये जो चुनार है वाराणसी के पास है, 10 किलोमीटर होगा राउंड, ठीक है, वाराणसी से, बनारस से। तो ये कहाँ पे, ये आपका हो गया ईस्टर्न यूपी, ठीक है। तो मगध का जो कोर पार्ट है उसमें लाई करता है ये, ठीक है। अब सिंस दीज पिलर्स, ये इनको मोनोलिथ बोला जाता है, पूरी की पूरी शाफ्ट एक बार कार्व की जाती थी, उस पर कैपिटल बनाई जाती थी। तो ये क्या बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था और काफ़ी वेट रहता था इन पिलर्स में। तो इनका जो पिलर एडिक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड होगा, ये खाली गैंगेटिक प्लेन्स में मिलेगी, ठीक है। मेजर इनका कंसंट्रेशन गैंगेटिक प्लेन्स में ही होगा, मेजर पिलर एडिक्ट्स का, ठीक है।
तो ये जो गैंगेटिक प्लेन्स है, क्योंकि अलोंग द रिवर्स दिस पिलर्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द कोर रीजन ऑफ मगध, इन द गैंगेटिक रीजन। ठीक है, ये डिफरेंस है, पिलर इसमें पिलर की फॉर्म में होता है, राइट। तो इसमें कलिंग वॉर के बारे में भी डिस्कस किया गया है, वेरियस वो सारी की सारी डिपिक्शन है कुछ उसमें एडिक्ट्स में, प्रोक्लेमेशन है, ये वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स है, धम्मा क्या होना चाहिए, इवेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन वायलेंस, ये सब उसमें डिस्कस्ड है। जेम्स प्रिंसेप भी हमने देख लिया। सी एक चीज और देखेंगे कि वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में अशोका ने अपना नाम यूज किया है, देव नाम पियदासी, दैट इज समवन हु इज डियर टू द गॉड्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि जो किंग्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने आप को गॉड के क्लोज दिखाने की कोशिश करते थे और ये बोलते थे कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, ठीक है, या आई एम डियर टू द गॉड्स और आई एम द शैडो ऑफ गॉड, जैसे अकबर ने बोला। ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू लेजिटिमाइज देयर रूल अमंग द मासेस, दे वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑरा। ठीक है, एक ताकि उनके अलोंग भी वेनरेशन किए, दे वांटेड दे यूज्ड टू से दैट दे वांट टू इंप्लीमेंट द गॉड्स रूल ऑन द अदर, दे ऑन द अर्थ एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड। तो सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट वाज फॉलोड बाय अशोका। डियर देवनाम पियदासी, हु इज डियर टू द गॉड्स, राइट। एक और चीज देखेंगे कि जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट भी हमने देखा, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, यूनिवर्सलिज्म देखा, ब्रदरहुड और कंपैशन, नॉन वायलेंस, ये सब देख लिया अशोका क्या। एक सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट भी, अशोका बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, सिंस ही बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस, वो बोलते हैं कि हर किसी को अपना एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, रिलीजियस हार्मनी, सेकुलरिज्म और टॉलरेंस होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इवन खाली बुद्धिज्म को ही पैट्रोनाइज नहीं किया, इन्होंने वेरियस आजीविकाज को भी पैट्रोनाइज किया, ब्राह्मणिज्म को भी पैट्रोनाइज किया और जैनिज्म को भी पैट्रोनाइज किया। तो जो इंडिया का जो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो भी हमें अशोका में दिखता है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी है ना, आर्टिकल 28, ठीक है, आर्टिकल 27, राइट, देख लेना कौन सा फंडामेंटल राइट। उसमें क्या है कि स्टेट शुड पैट्रोनाइज ऑल रिलीजन्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या है, पैट्रोनाइज नहीं करेगा, फेवर नहीं करेगा, ये ऑल रिलीजन्स को इक्वली। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में अगर हज सब्सिडी मिलती है, हज यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है, तो अमरनाथ यात्रा भी स्टेट ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, सो दिस पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं अशोका की आपकी फिलोसफीज, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी प्रैक्टिसेस में दिखता है। ठीक है, एक चीज और बोली जाती है कि अशोका डिजायर्ड धम्मा, ये लिखा गया है। ठीक है, ही प्रीच्ड धम्मा एंड ही प्रैक्टिस्ड धम्मा, राइट। धम्म मात्रा के बारे में पढ़ा, एक अनदर क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पढ़ेंगे, राजुकाज। ठीक है, राजुकाज ब्यूरोक्रेसी थी, ऑफिशियल्स थे, दे वर कंसर्न्ड अबाउट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये क्या है, किसी का भी पैथोलॉजिकल क्रिमिनल बिहेवियर है, कुछ क्रिमिनल और ऑफेंस कमिट किया है, जैसे मर्डर, लूट, ट्रीजन, ठीक है, रॉबरी, उसके लिए क्या करते थे, दे यूज्ड टू पनिश दोज पीपल, क्राइम एंड पनिशमेंट, राइट। तो पनिशमेंट एज ए सॉर्ट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ कि सिंस नॉन वायलेंस था, ठीक है, तो ये जो पनिशमेंट है ज्यादा ह्यूमेन हो गई। यहां पे टॉर्चरस पनिशमेंट नहीं होती थी, किसी का लिम्ब ब्रेक कर दिए, जला दिया किसी को जिंदा, ठीक है, और टंग काट दी, वेरियस काइंड ऑफ जो बार्बरिक और जो कि आपका रिग्रेसिव काइंड ऑफ जो पनिशमेंट है, ठीक है, रिप्रेसिव पनिशमेंट है, वो यहाँ से उसको ह्यूमेन बना दिया गया अंडर द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ अशोका, राइट। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि डेथ पेनल्टी अभी भी थी। अशोका ने
डेथ पेनल्टी अबॉलिश नहीं की, कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे भी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही डिड नॉट अबॉलिश, राइट। सिमिलरली कुछ एक्सेप्शंस भी थे जब हम वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं, वो खुद ही यूज टू प्रेफर पीकॉक एंड डियर मीट, राइट। लास्टली हम देखते हैं कि अशोका का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक। सी कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोका क्या रहा? सेक्युलरिज्म हमने देख चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्सलिज्म, ब्रदरहुड, और कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ठीक है। तीसरा उन्होंने अकल्चरेशन ऑफ ट्राइबल्स भी किया, उनको सिविलाइज किया, अकल्चरेशन ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। नॉन वायलेंस, सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोका। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में क्या है, 200 ईयर्स के बाद ये ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि किसी किंग ने ऐसा किया गया हो कि जो वॉर को क्या है रिनाउंस कर दिया हो और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को फॉलो किया गया हो, पीस और नॉन वायलेंस की जिसने बात की हो, ऐसा कोई प्रेसिडेंट ही नहीं था, राइट। तो ये उन्होंने फर्स्ट टाइम किया। रिलीजियस टॉलरेंस, सेकुलरिज्म हो गया, राइट, नॉन वायलेंस हो गया। These various kind of ideas were or kind of there was these were some of the contributions of Ashoka. तीसरा यूनिफिकेशन, इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया पूरी कंट्री का, ठीक है। पूरी की पूरी कंट्री एक सिंगल रूल में, एक्सेप्ट जो डीप साउथ था, ठीक है, जहां पे क्या था, यहां पे किंगडम्स होंगे पांड्याज का, ठीक है, चोलाज का, चेराज के, ये आपके पांड्याज और चोलाज हो गया आपके तमिलनाडु, और चेराज और सत्यपुत्राज हो गया आपके केरला रीजन के। तो हमने देखा कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक आपका लिमिटेड था इनका रूल। तो ये बोला जाता है कि अशोका ने अपनी वेरियस इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा गया कि ही वॉज फ्रेंड्स विद दीज पीपल। वाई ही वॉज फ्रेंड्स विद दीज पीपल? बिकॉज ही परस्यूड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस और नॉन एग्रेशन, राइट। फिजिकल कंक्वेस्ट उन्होंने बंद कर दिया था। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ पूरे के पूरे अंपायर का। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू कुड से। तीसरा कल्चरल यूनिफिकेशन, पूरे के पूरे अंपायर को सिंगल कंसेप्ट ऑफ धम्मा से बाउंड करना। तो एक कॉमन एलिमेंट और कॉमन थ्रेड से और कॉमन धागे से पिरोना पूरे के पूरे अंपायर को, मासेस को। इट लेड टू अ काइंड ऑफ अ कल्चरल यूनिफिकेशन, राइट। एंड द फोर्थ इज लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन? से इसके लिए हमने जब इंस्क्रिप्शंस में देखा तो अशोका क्या करते थे कि ही वांटेड टू रीच आउट टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, राइट। तो जिसको रीच आउट करना है तो वहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है उसी लैंग्वेज में या उसी स्क्रिप्ट में होनी चाहिए जो वहाँ के जो स्थानीय लोग, लोकल लोग वो समझ पाते हो, राइट। तो हम देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन था, राइट, ये जो गांधारा रीजन था, ये जो करंट पेशावर वाला जो रीजन है, राइट, हिंदू कुश, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का ये जो रीजन है, यहाँ पे जो था इंस्क्रिप्शन देखेंगे कि खारोष्टी स्क्रिप्ट में यहाँ की जो लोकल स्क्रिप्ट थी वहाँ पे है, ठीक है। ऐसी इसको क्रॉस करेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, जहाँ कांदाहार और काबुल, ईस्टर्न अफगानिस्तान भी हमने देखा कि ये भी आपका मौर्यन अंपायर का पार्ट है, राइट। साइंटिफिक फ्रंटियर हमने पढ़ा था। तो कांदाहार और काबुल जो है यहाँ पे क्या थी, हमने देखा हेलेनिस्टिक किंगडम्स थे। तो ग्रीक और एरामाइक स्क्रिप्ट यहाँ पे इसमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द अंपायर में क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो 98% एरिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। तो सिंस एक सिंगल लैंग्वेज भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, वन लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन, वन लैंग्वेज मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट,
क्योंकि 98% ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही आपको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। तो वेरियस लोगों को अप्रोच करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में इंस्क्रिप्शंस लिखी, लेकिन मेजरली 98% ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी, ठीक। सी हिंदी एक लैंग्वेज है, राइट। अभी मैं क्या है हिंदी बोल रहा हूँ, राइट। हिंदी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यू कुड राइट दिस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश जो आपकी स्क्रिप्ट है वो डिफरेंट स्क्रिप्ट में भी आप लिख सकते हो, लेकिन हिंदी जब आप लिखोगे नॉर्मली देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखोगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज वाज प्रकृत, और प्रकृत लैंग्वेज थी। जो प्रकृत क्या कॉमन जो लैंग्वेज है, जो कॉमन लोग बोलते थे, मतलब जो सांस्कृतिक नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज है, जो कॉमन ले पर्सन लोग बोलते थे उसको प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं। और इसी का एक सब पार्ट है जो पर्टिकुलर, जैसे आपका एक सब पार्ट होगा अर्धमगधी। तो जो मगध रीजन में जो बोली जाती है वो प्रकृति का ही पार्ट है, अर्धमगधी। ऐसे ही पाली जो है वो प्रकृति का ही पार्ट है। प्रकृति एक अम्ब्रेला टर्म्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज। तो आपका जो पाली भी है वो भी एक लैंग्वेज, इसका प्रकृत का सब पार्ट है, राइट। तो ये जो लैंग्वेज है ये स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन भी उन्होंने किया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अशोका ने पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो की? मतलब उन्होंने अपने आर्मी को कंप्लीटली, मतलब आर्मी का उनको कुछ फायदा ही नहीं दिखा, मतलब उन्होंने बिल्कुल पीस बेस्ड पॉलिसी फॉलो की। उन्होंने आर्मी को ही डिस्पेंड कर दिया, या फिर कोई एग्रेसिव अप्रोच ही नहीं फॉलो की, ऑफेंसिव अप्रोच नहीं फॉलो की। इसी ऐसा नहीं है। 4 इंस्टेंसेस हैं। पहली बात तो उन्होंने कलिंगा को एक्वायर कर लिया तो वापस रिटर्न नहीं किया, ठीक है। दूसरा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी कंसोलिडेट कर लिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेट कर लोगे तो ग्रिप और आपका ग्रिप आप मजबूत करते लोगों के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंसोलिडेट किया। तो जो उसका जो अंपायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, तो कंप्लीटली पैसिफिस्ट पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। और कलिंग को भी एनेक्स कर लिया, प्लस जो आर्मी थी उसकी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करके रखा, आर्मी को भी डिसबैंड नहीं किया। प्लस आप यहाँ देखोगे कि जो कैपिटल पनिशमेंट जो थी वो भी थी, ठीक है, वो भी बिल्कुल भी रिनाउंस नहीं किया इस अप्रोच को। तो हम देखेंगे कि उसने बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक वे में अंपायर को गवर्न करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि उसने एक एक्सट्रीम को छोड़ के दूसरा एक्सट्रीम बना लिया, बिल्कुल पैसिफिस्ट पॉलिसी, राइट। एकदम कि यू शुड नॉट इवन प्रिपेयर योरसेल्फ और स्ट्रेंथन योर डिफेंसेस इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अटैक बाय एन एनिमी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें पॉइंट आउट करते हैं, ही डिड नॉट फॉलो कंप्लीटली पैसिफिस्ट पॉलिसी, ठीक है। सो दिस वाज आवर लेक्चर ऑन अशोका। हमने वेरियस चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की। सी नेक्स्ट 2 लेक्चर में विल बी एबल टू कवर मौर्यन अंपायर, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, राइट, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, ठीक है। सो दो लेक्चर्स विल बी प्रिटी डिटेल्स, उसमें वेरियस टेक्निकल टर्म्स का भी यूज होगा, ठीक है। सो विल बी डील विद ऑल दीज टर्म्स इन नेक्स्ट 2 lectures.